नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रदान होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो खुले हुए बर्तन में जो द्रव रखा रहता है उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा है वो कम होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान जो है वो द्रव के ऊपरी सतह के कण जो है वो बाहर के कणों से ऊर्जा लेकर वाष्पित हो जाते हैं, जिससे द्रव के अन्य कणों की औसत गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसी कारण वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और इसी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो अन्य कण होते हैं ये अपने आसपास से या अपने आसपास के कणों से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण ही शीतलता प्रदान होती है। तो इस कारण जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा शीतलता प्रदान होती है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो इसके कारण क्या होता है? जो द्रव होता है ये हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद ये वाष्पीकृत हो जाते हैं और इसी के कारण हमारी हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। तो जो तेज धूप वाले गर्म दिन होते हैं इसमें लोग जो होते हैं ये अपनी छत पर या खुले स्थान पर पानी को छिड़कते हैं, जिसकी वजह से जो पानी के कण होते हैं ये छत की ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण छत की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है और छत जो है वो ठंडी होने लगती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण
हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। अब चूंकि जो सूती कपड़े होते हैं, इनमें जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। और जितना ज़्यादा और जितनी आसानी से ये वाष्पीकृत होता है, हमें उतना ही ठंडा महसूस होता है। यही कारण है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़ों को पहनना चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल ही बर्तन की भारी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती है। जल्दी ही हमें बर्तन की भारी सतह पर जो है वो जल की बूंदें नजर आने लगेगी, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। तो जो बर्फ का पानी है, इसके आसपास के जो कण होंगे, इनकी ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, परंतु जब ये इस गिलास के संपर्क में आते हैं तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, और ये कम होने के कारण ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और द्रव अवस्था में बदलने के कारण ये हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। तो इस प्रकार से जो बर्फीला जल गिलास में रखा रहेगा, तो ये अन्य बाहरी कणों को या अन्य बाहरी वायु में उपस्थित कणों को ठंडा करके उन्हें द्रव में परिवर्तित कर देता है, जिससे वो गिलास की बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे।